नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। और इंग्लिश क्लास में हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके स्पेलिंग एरर मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दूसरा क्लास है उसमें, तो ये है डेफिनेटली। डेफिनेटली में क्या होता है, हम जो डेफिनेटली ने बोलते हैं ना, बोलने में डेफिनेटली डेफिनेटली नहीं बोलते हैं, तो जो हम प्रोनाउंस करते हैं उसी को हम लिखने लगते हैं। जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं है। हिंदी में जो आप बोलते हैं वही लिखते हैं और जो लिखते हैं वही बोलते हैं। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है और उसमें जो आप लिखते हैं वही बोला जाएगा और जो बोलते हैं आप उसी तरीके से लिखा जाएगा। अगर आप जोर डाल करके लिखते हैं, बोलते हैं, तो जोर डाल के दीर्घिकार होगा, और अगर आप हल्के से बोलते हैं तो हर्षिकार होगा। इसमें इसी तरीके से चलता ही है हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में स्पेलिंग का और प्रोनाउंसिएशन का कुछ कई बार मैच नहीं बैठता है, तो उसको हमें ध्यान में रखना है और इसी को एग्जामिनर फायदा उठाते हैं और एग्जामिनर वैसे ही वर्ड डाल देते हैं। जैसे ये डेफिनेटली है, डेफिनेटली हम पढ़ते हैं, ये एक्चुअली पढ़ने के लिए हम ये पढ़ते हैं, ये देखिए डेफिनेटली हम पढ़ते हैं, परंतु अगर ऐसा हमने लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। सही क्या है? डेफिनिट है, डेफिनिट से डेफिनेटली हुआ है। डिसअपियर, डिसअपियर में क्या करते हैं, चूंकि एस लंबे समय तक चलता है डिसअपियर, इसलिए डबल एस का डर बना रहता है कि कहीं डबल एस तो नहीं है। जी हाँ, डबल एस इसमें नहीं होता। और डिसअपियर पी इसमें जो होता है हल्के से हम यूज करते हैं, तो हल्के से जब हम यूज करते हैं तो इसमें क्या हो गया, सिंगल का डर बना रहता है। लेकिन यहां पर उसका उल्टा है, एस सिंगल है और पी डबल है, तो डिसअपियर में एस सिंगल होगा, पी डबल होगा। डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट में अगेन डबल एस का डर बना रहता है और सिंगल एस, चूंकि पॉइंट होता है ना, तो पॉइंट में सिंगल एस तो पी होगा। तो जब पॉइंट में सिंगल पी होगा तो डिस और पॉइंट करते हैं तो डिस पॉइंट करते हैं, रॉन्ग। डिस पॉइंट अलग है और डिसअपॉइंट अलग है। ये डिस ए पॉइंट है, ए पॉइंट अपॉइंटमेंट होता है ना, वो ए पॉइंट है, ये डिस ए पॉइंट, तो इसलिए इसमें डबल पी होगा, सिंगल एस होगा। उसके बाद से इम्बारास का बहुत बार आता है, बीच वाले का बहुत कम आता है। इम्बारास का बहुत बार आता है। इम्बारास का बहुत बार आने से क्या होता है, डबल आर रहेगा कि डबल एस रहेगा, सिंगल आर रहेगा कि सिंगल एस रहेगा, डबल आर और सिंगल एस रहेगा या सिंगल आर और डबल एस रहेगा, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। नोट कर लीजिए, इम्बारास में इम्बारासमेंट होता है, तो इम्बारास में डबल आर भी होगा और डबल एस भी होगा, वही सही होगा। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में क्या होता है, इन्वायरमेंट में हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट नहीं पढ़ते। हम पढ़ते क्या, प्रोनाउंस क्या करते हैं, इन्वायरमेंट। जब हम इन्वायरमेंट प्रोनाउंस करते हैं तो इन्वायरमेंट ही हम लिखने लगते हैं, जो गलत हो जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, बट करेक्ट क्या है, इन्वायरमेंट, एन होता है, तो ये एन और एम होता है, इसको ध्यान रखना है। एग्जिस्टेंस, अगेन एग्जिस्टेंस में जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टी ए, हमारी जो ध्वनि है जिसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वो ए आ रहा है, तो जब ए आ जाएगा तो हम ए लिख देंगे, गलत हो जाएगा। ये एग्जिस्टेंस है और एग्जिस्टेंस में लास्ट में ई एन सी ई होता है, एस नहीं होता, ई एन सी ई होता है, प्रैक्टिस कर लें। फेमिलियर, फेमिलियर से तो आप लोग फेमिलियर होंगे ही, और फेमिलियर का नॉर्मली जो हम बोल रहे हैं फेमिलियर, फेमिलर हम बोलते नहीं है। अगर फेमिलर बोलते तो ये हो जाता, फेमिलियर बोलते हैं और फेमिलियर लिखना है, इसमें स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए, आई ए आर। फाइनली, फाइनली का रूल है, कुछ कुछ जगहों पे ऐसे रूल हैं कि अगर पहले एक वॉवेल आया है और बाद में कॉन्सोनेंट है, फाइनल, ये फाइनल प्योर वर्ड है, तो फाइनल में पहले वॉवेल आया और बाद में कॉन्सोनेंट है, तो जब हम वाई लगाते हैं तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। स्पेलिंग के रूल हम इसके बाद पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर फाइनल में
ए पहले है फिर एल है, मतलब पहले वोवेल है फिर बाद में कॉन्सोनेंट है। तो जिस शब्द में पहले वोवेल होगा बाद में कॉन्सोनेंट होगा, जब उसमें वाई लगाएंगे तो कॉन्सोनेंट जो बाद वाला है वो डबल हो जाएगा। तो फाइनल से ये फाइनली गलत हो जाएगा, ये फाइनली सही हो जाएगा। फ्लोरोसेंट है, फ्लोरोसेंट में एस और सी का कंफ्यूजन रहता है, और आपको ये फ्लोर के तो कई इसमें वेरिएशन होते ही हैं, तो इसलिए आपको फ्लोरोसेंट को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फॉरेन, फॉरेन में क्या होता है, पहले ई होता है बाद में आई होता है, उल्टा नहीं करना है, पहले ई होता है और बाद में आई होता है। तो इसलिए फॉरेन का FOREI, ये रेन है, रेन REIGN, फॉरेन, इसमें IE करेंगे गलत हो जाएगा। 40, एक्चुअली क्या होता है, 40 मतलब 40 और 4 मतलब 4, तो 4 का स्पेलिंग FOUR होता है। तो 4 का स्पेलिंग चूंकि FOUR होता है, इसलिए हम सोचते हैं उसमें TY लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। उसमें क्या है, FORTY होगा। ये स्पेलिंग थोड़ा हटके है, ये कॉमन में नहीं है, थोड़ा हटके है, इसलिए 40 को पूछते हैं एग्जाम वाले। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में क्या होता है, आर कई लोगों का छूट जाता है, इसमें छूटने की गुंजाइश कम है। फ्रेंड, हम सब फ्रेंड हैं, और अगर हम फ्रेंड हैं तो आई और ई तो साथ में रहेगा ही, फ्रेंड में ई और आई नहीं होगा, आई एंड ई होगा। तो ध्यान रख लीजिए, फ्रेंड में FR के बाद से आई और ई होता है, ई और आई मत कर दीजिएगा। फर्दर, फर्दर मतलब बाद में होता है, तो फर्दर में बहुत अंग्रेज लोग आर छोड़ देते हैं, फर्दर पढ़ते हैं फर्दर, तो जब फर्दर पढ़ेंगे तो आर छूट जाएगा और वो ऐसे स्पेलिंग ऐसे प्रोनाउंस करेंगे तो स्पेलिंग भी गलत हो जाएगा। हम लोग इंडिया में इसको फर्दर नहीं यूज करते, फर्दर यूज करते हैं। जब फर्दर यूज करेंगे तो फर्दर हम लिखेंगे भी। तो इस तरीके से जितने भी स्पेलिंग एरर हैं, उस स्पेलिंग एरर का एक ही समाधान है, एक एक शब्द को लीजिए और 5-5 बार अपने पेन से लिख डालिए, पेन से, पेंसिल से, नोटबुक पर लिखिए। लिखते लिखते आपके उंगली को पता चल गया कि सही क्या है। टाइप नहीं करना है, पहले लिखना है, आपकी उंगली को पता चल गया कि सही क्या और गलत क्या है, और आपका स्पेलिंग सही हो जाएगा। 4-4 5-5 क्वेश्चन आते हैं स्पेलिंग एरर वाले, इसलिए इसको विशेष ध्यान देना है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। नमस्कार।